अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आगे हैं जी हम नई वीडियो के साथ, नए दिन के साथ। और फातिमा जो है वो माशाल्लाह वो फटाफट रेडी हो गई है और तकरीबन स्कूल जाने से आधा घंटा पहले ही रेडी हो गई है। तो हम बैठ के कर रहे हैं बातें। मुझे पर्सनली फातिमा के साथ बैठ के बातें करना अच्छा लगता है और बच्चों से बैठ के बातें करनी चाहिए। उनके साथ एक फ्रैंकली माहौल रखना चाहिए ताकि वो आपको घर की और घर के बाहर की जो भी मतलब उनकी रूटीन है वो आपके साथ शेयर करें। इससे क्या होता है कि बच्चे किस तरह की गैदरिंग में बैठ रहे हैं, किस तरह के लोगों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बच्चे से बात करने के साथ ही अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। और आप बहुत चीज़ें बहुत गलत होने से पहले रोक भी सकते हैं। या बच्चे आपस में अगर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या कोई मसला मसाइल है तो आप उनको समझा सकते हैं। तो बच्चों के साथ बातचीत करना और उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना ये वैसे भी हम पे फ़र्ज़ है। हमारे बच्चे हैं तो हम उनसे बात करेंगे तो हम उनकी तरबियत कर पाएंगे ना। तो फातिमा अभी रेडी है स्कूल जाने के लिए और मेरा बन गया है नाश्ता, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता कर लो तो ओके, अदरवाइज़ सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। और फिर तबीयत जो है वो नज़ला ज़ुकाम कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन मुझे 15 दिन से है और मुझे साइनस हो जाता है और वो वैसे भी आम नज़ला ज़ुकाम से थोड़ा ज़्यादा लंबा चलता है। और क्योंकि ये एलर्जी होती है तो फातिमा सारा दिन मेरे साथ रहती है तो फातिमा को भी हो जाता है। तो फिर मैं एहतियात करती हूँ, अपनी सेहत का ख़्याल भी रखती हूँ, लेकिन उतना ख़्याल रख पाती नहीं हूँ क्योंकि हम औरतों को आदत होती है ना कि सबका ख़्याल रख लिया, लेकिन जब अपनी बारी आई तो इट्स ओके। लेकिन फिर ऐसे सेहत अच्छी नहीं रहती है। तो अभी हम करते हैं नाश्ता। नाश्ता हमारा हो गया है डन और ये है मेरी ज्वेलरी। मैं पर्सनली आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत जमा करना पहनना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि पैसे ज़ाया करने वाली बात है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो आर्टिफिशियल ही है ना, मतलब वो रीसेल वैल्यू तो नहीं है उसकी कोई भी। लेकिन अभी हालात इतने ज़्यादा सख्त हैं कि आप ना तो गोल्ड ख़रीद सकते हो और ना ही गोल्ड पहन सकते हो। एक इशू और है मेरे साथ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिस पे घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, काम होते हैं, तो वो कहता है जी सारी चीज़ें हो जाएँ, मेरे काम रह भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सर ढकना होता है, दुपट्टा लेना होता है, तो मैं फिर स्टड्स वगैरह चीज़ें इतनी ज़्यादा चेंज करती नहीं हूँ। और फिर इस सब के बीच में स्टड्स ढूँढना, मैच करना और फिर डिसाइड करना कि कौन से ड्रेस के साथ क्या पहनना है, वो एक अलग टास्क है। तो मेरे पास ज्वेलरी बॉक्स थे ऑलरेडी, लेकिन वो जो वेलवेट वाले आते हैं जो सब एक लकड़ी के बॉक्स आते हैं वो वाले, अब वो बहुत खूबसूरत हैं अगर आपने ड्रेसिंग पे रखने हैं तो। लेकिन अगर उसमें से ज्वेलरी ढूंढनी है तो उसमें ना सेपरेट बॉक्सेस नहीं है, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। और फिर आपने अगर कहीं जाना है तो अपने घर की 10 चीज़ें देखनी होती हैं ऑलरेडी। खाना देखना होता है, फ्रिज को देखना होता है, बच्चों की तैयारी करानी होती है, बड़ों की तैयारी करानी होती है, अपने कपड़े चीज़ें देखने होते हैं। तो उस सब में फिर ये सब एक अरसे से इसमें बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी है जो कि मेरे कॉलेज टाइम की भी है, यानी कि 2004 से अब तक की है। तो मैंने वो इतनी फ्रीक्वेंटली यूज़ की ही नहीं है और क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी की थी तो उसका कलर भी नहीं ख़राब हुआ। मतलब अगर 2004 में आप कहो कि अगर आपने कोई 1000 के रेंज में बुंदे लिए हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव थे, बहुत ज़्यादा। तो लेकिन खैर बजट था, शौक भी था तो ले लिए। लेकिन अब जब वो पड़ी हुई हैं चीज़ें और इस्तेमाल में नहीं आती हैं तो फिर जो है वो दिल को कुछ होता है। तो मैंने इसका एक सॉल्यूशन ढूँढा है और कि मैं बड़े अरसे से ढूँढ रही थी। ये बॉक्स बहुत खूबसूरत है, बहुत क्वालिटी वाइज़ भी अच्छा है, स्ट्रेचेबल है और वॉशेबल है और ट्रांसपेरेंट है, तो आपको नज़र आ रहा होता है कि आपकी कौन सी ज्वेलरी कहाँ पड़ी हुई है। तो मैंने रिंग्स की, स्टड्स की, बुंदों की, मतलब अलग अलग कैटेगरीज अलग अलग बॉक्स में रख दूँगी। उससे क्या होगा कि मुझे ढूंढना तो फिर भी पड़ेगा। जैसे अब छोटे स्टड हैं तो मैं वो 3-4 पेयर इकट्ठे रखूँगी, लेकिन 3-4 पेयर में ढूंढना और 15-20 पेयर्स में से आपको अपनी ज्वेलरी अलग करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसकी ये 3 शेल्फ्स हैं और ये हर शेल्फ में इसके 6 खाने बने हुए हैं और ये भी इसके जो पार्टीशंस हैं ये निकल जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बड़ा सेट है या बड़े बैंगल्स हैं तो आप इसकी जो पार्टीशंस हटा के इसको एडजस्ट कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी लगी है
11/11 की सेल है दराज पे, तो मैंने ये दराज से ख़रीदा है। मुझे ये तकरीबन शिपिंग वगैरह डाल के 1000 रुपीज़ में पड़ा है। और मैं इसको फिर ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकती हूँ। मतलब इसकी अगर ये 2 नीचे वाली शेल्फ़ हटा दो, तो जो ऊपर वाली टॉप वाली शेल्फ़ है जिस पे ढक्कन भी लगता है, बंद हो जाता है, तो मैं वो ट्रैवलिंग के टाइम पे भी साथ में ले जा सकती हूँ। और अब सिर्फ़ मेरी ज्वेलरी नहीं होती है, माशाल्लाह फ़ातिमा की भी होती है, रिंग्स होते हैं, इयररिंग्स होते हैं और बैंगल्स होती हैं। तो फिर मुझे ज़्यादा ज़हमत होती है, क्योंकि फ़ातिमा को कहीं जाना है तो उसको अपनी प्रॉपर तैयारी के साथ जाना है। ऐसा नहीं है कि वो इयररिंग्स नहीं चेंज करेगी या वो रिंग नहीं पहनेंगी या वो ब्रेसलेट नहीं पहनेंगी। तो फिर अपना तो मैं स्किप कर देती हूँ, फ़ातिमा के लिए फिर मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसको जब तक पूरा रेडी नहीं होना, उसको हिलना भी नहीं है। तो आई होप आपको मेरी ये एफ़र्ट और ये जो चीज़ है ये अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को एक्टिव कर लें। और मेरे पास बहुत अच्छी और बहुत एक्सपेंसिव वाली ज्वेलरी थी जो कि ऐसे वेस्ट पड़ी थी, और हो सकता है आप सबके साथ भी ऐसा ही कुछ सीन हो। तो अगर आपको ये बॉक्स अच्छा लगा है तो आप ये दराज से बाय कर सकते हैं या किसी भी और वेबसाइट से भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे मैंने ये मार्केट में नहीं, मैंने एक तो मार्केट भी विज़िट की है और मैंने ये ढूँढा है, क्योंकि ये एक मेरी ज्वेलरी के लिए कम है और मुझे ऐसा एक और चाहिए है। लेकिन थोड़ा बड़े साइज़ में चाहिए जिसमें मेरे बैंगल्स भी सब आ जाए। मैं बॉक्स खोलूँ तो मेरी बैंगल्स सब सामने हो, ताकि मैं ईज़िली पहन सकूँ। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मैं आपकी कोई हेल्प कर पाई हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को एक्टिव करें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।